हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डेंसिटी को स्टडी करेंगे, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी और इससे रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल को हम लोग जो है देख लेंगे, है ना। ये डेंसिटी जो आप देख रहे हो, डेंसिटी क्या होता है? तो इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा ना, ठीक है, उसी का नाम क्या है? आपका डेंसिटी है। यूनिट वॉल्यूम मतलब ये कुछ इस तरह से इसको आप जो है समझ सकते हो कि मान लो कि जो है ये देखिए, ये कोई आपका जो है यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, है ना। तो यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट मतलब ये होता है वन, ठीक है। वॉल्यूम का आपको पता है ये क्या होता है, मीटर क्यूब। m⁻³ का मतलब है 1 मीटर लंबा, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर चौड़ा, ये इसका ब्रेथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर। और 1 मीटर इसकी हाइट होनी चाहिए, ये इसकी हाइट होनी चाहिए। तो हो गया ना 3m, m⁻3, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब यही है, ठीक है, कि आपका जो है 1 मीटर लंबा होना चाहिए, 1 मीटर आपका जो है ब्रेथ होना चाहिए, 1 मीटर आपका जो है हाइट होनी चाहिए। अब इस वॉल्यूम में, इस यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आएगा उसी का नाम आपका डेंसिटी है, ठीक है ना। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल राइट, अब देख लो स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये आपको याद रखना है, ये क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये आपका जो है CGS सिस्टम में है, ठीक है। अच्छा, SI यूनिट में क्या हो जाएगा? ये 1000 kg/मीटर क्यूब। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर का डेंसिटी क्या होता है, या फिर जो है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पर इसकी जो है ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ये याद रखना है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो डेंसिटी हमको पता चल गया मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी को। रिलेटिव डेंसिटी देखिए क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देख लो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ये, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, रिलेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम देखो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मटेरियल के सब्सटेंस के डेंसिटी को अगर वाटर के डेंसिटी से हम लोग कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, तो उससे जो डेंसिटी हमको प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। किसका? उसी मटेरियल का। रिलेटिव डेंसिटी जो है किसका होगा? उसी मटेरियल का। तो किसी भी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी को किस तरह से आप जो है निकालोगे, किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो उस बॉडी का जो डेंसिटी होगा वो यहाँ पे आप रखोगे। वाटर का डेंसिटी आपको मैंने बताया 1000, ठीक है, या फिर 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। जैसे यहाँ पर वाटर के डेंसिटी को आप रखोगे तो रखने के बाद कैलकुलेशन से जो बनेगा डेंसिटी ना, उसी मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी निकल कर आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए, क्या रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता है क्या? ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना। देख लो, चूंकि डेंसिटी बाय डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर डेंसिटी का अगर आप यहाँ पर जो है यूनिट लिखोगे तो क्या होता है, आपको मैंने बताया जो है, ठीक है, क्या होता है? kg/मीटर क्यूब। तो डेंसिटी के लिए अगर यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा kg/मीटर क्यूब। नीचे भी अगर आप रखोगे डेंसिटी के लिए तो सेम चीज़ आप रखोगे kg/मीटर क्यूब। तो दोनों कट ना जाएगा बाबू। कटने के बाद जो है कोई इसका यूनिट बन रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट होता ही नहीं, कोई यूनिट नहीं होगा स्टूडेंट्स रिलेटिव डेंसिटी का, है ना। हाँ, डेंसिटी का होगा। डेंसिटी का क्या होगा यूनिट? मैं आपको बता दूं कि डेंसिटी का जो है यहाँ पर देखिए, SI यूनिट जो है डेंसिटी का मैंने यहाँ पर लिखा है, वो क्या है? मास है। मास का होता है kg। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? kg/मीटर क्यूब। दिस इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का SI यूनिट है, मगर रिलेटिव डेंसिटी का SI यूनिट नहीं होगा, इसको याद रखेंगे आप, है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है देख लो, रिलेटिव डेंसिटी जो है किसी भी आयरन का रिलेटिव डेंसिटी अगर कैलकुलेट करने के बाद जो है आया है, मान लो, ठीक है, कि आयरन का जो यहाँ पर डेंसिटी है रख दीजिए, और वाटर के डेंसिटी जो 1000 है वो यहाँ पर जो है रख दो। अब सॉल्व करने के बाद जो आएगा ना वो रिलेटिव डेंसिटी आएगा आयरन का, ठीक है, 7.8 है।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आयरन जो है वो क्या है 7.8 टाइम्स हेवियर है देन वाटर। ठीक है, वाटर से कितना गुना जो है ये भारी होगा, 7.8 टाइम्स। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी जो आयरन का है, ठीक है, वो 7.8 होता है, और इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका आयरन है वो क्या है, वाटर से कितना है 7.8 टाइम्स जो है वो हैवियर होगा। इसको याद रखना आप, है ना। चलिए, तो इसको याद रखिएगा आप जो है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को। इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये रहा, देख लो। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल एक जो है यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना। और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी भी सॉलिड का जो मास है वो कितना है, 500 ग्राम। इसका वॉल्यूम कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे देखो यहाँ पर जो है ना, एक नहीं, दो नहीं, 4 क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया स्टूडेंट से। सबसे पहले पूछा गया व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सेकेंड में व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर, वाटर का मास क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अगर डिस्प्लेस करता है वाटर को, ठीक है, तो इसका जो है मास क्या होगा, वाटर का जो है मास क्या होगा, ठीक है। कौन से वाटर का मास बोल रहा है, जो डिस्प्लेस किया जा चुका है, ठीक है, उसका बताना है आपको मास। चलिए देखेंगे हम लोग व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा वो हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर। आपको ये बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि यह वाटर में जो आपका सॉलिड है, क्या ये आपका सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, या फ्लोट करेगा, तैरेगा। चलिए बारी बारी इसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो, उसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मास दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ है, ठीक है, सॉलिड का, वो क्या है 500 ग्राम। अच्छा, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी निकाल सकते हैं ना, डेंसिटी निकाल लो। सबसे पहले यही आपसे पूछा गया है डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या दिया हुआ 500, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 350। जैसे आप इसको कैंसिल करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। ये आपका जो है फर्स्ट का हो गया। फर्स्ट में यही पूछा गया था आपसे, ठीक है, कि डेंसिटी क्या होगा, किसका, उस सॉलिड का। निकाल चुके आप, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हमको जो है सॉलिड का मास दिया हुआ था, ठीक है ना, वॉल्यूम दिया हुआ, डेंसिटी निकल गया सॉलिड का। चलिए बी में देखिए आपसे जो है इन्होंने क्या पूछा है। बी में आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड। अब देखो, ये सॉलिड के द्वारा जो है कितना वाटर को डिस्प्लेस किया गया है, कितना मास के लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम। बॉडी का जो अपना वॉल्यूम होगा वो उतना ही वॉल्यूम के बराबर ना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा जी। मैंने आपको बताया है बाबू कि बॉडी का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो बॉडी का जो है वॉल्यूम क्या है, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम को लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम क्या है, देख लो 350 सेंटीमीटर क्यूब, और इतना ही वॉल्यूम के लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा ये। अच्छा, जब वॉल्यूम दिया हुआ है तो मास निकाल सकते हैं, यही तो आपसे पूछा गया है। मास के लिए निकाल लो फिर। मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, वाटर का डेंसिटी, क्योंकि पानी में ही आप क्या कर रहे हो, इस सॉलिड को डाल रहे हो, ठीक है। तो बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 350 ग्राम। तो ये हो गया आपका जो है मास, ग्राम में है, ये आपका मास है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इतना मास का जो वाटर है, ठीक है, डिस्प्लेस किया गया है, कितना है 350 ग्राम। चलिए 2 और रह गया है, उसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। थर्ड में देखिए आपसे जो है पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी जो है सॉलिड का क्या होगा, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड के लिए किस तरह से लिखेंगे, मैंने बताया आपको इसका रिलेशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मैंने बताया आपको
कि जिसका भी आपको जो है रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, जिस सॉलिड का निकालना है उसको क्या करेंगे, वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा। चलिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड अभी आपने निकाला है, ठीक है ना, वो कितना आया था, ठीक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपने निकाला है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया था डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो फाइनली कितना आया ये 1.2, ठीक है, कोई यूनिट तो होगा नहीं रिलेटिव डेंसिटी का, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये कट जाएगा। चलिए लास्ट आपसे पूछा गया था कि आपको बताना ये है कि ये सॉलिड जो है आपका ये सिंक करेगा मतलब ये डूब जाएगा या फिर फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसका डेंसिटी ज़्यादा है। अगर वाटर का डेंसिटी ज़्यादा हो गया सॉलिड से, वाटर का डेंसिटी अगर सॉलिड से ज़्यादा हो गया तब तो वो फ्लोट करेगा, नहीं तो सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख लो किसका जो है डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आपका सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगा वाटर से तो ये फिर क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। और दिख भी रहा है आपको कि आपका जो देख लो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो कितना है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है बाबू, इतना है। जबकि वाटर के लिए हम लोग जानते हैं वो क्या होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होता है, ठीक है। तो आपका जो सॉलिड है उसका डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, इट विल सिंक, है ना स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास है फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।